अब हम आरआरबी का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट्स हैं और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आपको ना तैयारी कैसे करनी है, सबसे मेन जो बात है, आप शुरू करें सब्जेक्टिव जो तैयारी करनी है आपको। सब्जेक्टिव देखो, फिजियोलॉजी हमारी वीडियो से आप कवर कर रहे हैं। फिजियोलॉजी और अप्लाइड फिजियोलॉजी कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाले हैं। 20 से 25 क्वेश्चन। देखो वैसे मूड का तो पता नहीं होता एग्जामिनर किस मूड में और क्या क्या दे दे, पर ये आइडियोलॉजिकल है कि ये आइडिया लगाया गया है कि इतने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। दूसरा साइकोलॉजी, जो कि मैंने ऊपर वाली वीडियो में आपको पढ़ाया है, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। यहाँ से आप अपने 4 क्वेश्चन लेके चलो, ठीक है। फिर आपका आता है एनाटमी। एनाटमी एंड अप्लाइड एनाटमी। जो आरआरबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव, क्योंकि क्लिनिकल बहुत ही कम आएगा। एनाटमी एंड अप्लाइड एनाटमी आपको यहाँ से भी कम से कम 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन टोटल मिला के आप यहाँ भी 10 से 15 ही कर लो, क्योंकि आगे और भी आने वाले हैं। मैंने दरअसल ये है ना टोटल बता दिए। तो जो ये फिजियो और एनाटमी है ना, इनके क्वेश्चन आप है ना ऐसा देखोगे कि जैसे कि सेम से, क्योंकि सेम ही टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट है, वो स्ट्रक्चर बताता है, ये फंक्शन बताता है, ठीक है। फिर आप करो बेसिक एंड अप्लाइड फिजिक्स फॉर फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी में जो बेसिक फिजिक्स आती है ना, जैसे कि आप मान लो फिजिक्स लेवर हो गया, पुली हो गया, फोर्स हो गया और टॉर्क हो गया और ट्रांसफार्मर हो गया, और जो इलेक्ट्रोथेरेपी के जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोथेरेपी से, ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी से ही ये सारी चीज़ें आएंगी। ये इलेक्ट्रोथेरेपी एंड बायोमैकेनिक्स आप मिला के आप ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लो आप, और इसमें कर सकते हैं बेसिक नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। देखो फर्स्ट एड के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिक नर्सिंग पूछ सकते हैं। बेसिक नर्सिंग में आपसे फर्स्ट एड में फिजियोथेरेपिस्ट, देखो बेसिक नर्सिंग और फर्स्ट एड वाले जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही है, ये तो उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपसे टेम्परेचर के बारे में पूछेंगे, वाइटल साइंस के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर वाइटल साइंस में ही आ जाएगा। और
केमिकल्स पूछ सकते हैं, वुंड हीलिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका। केमिकल्स में डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, जो भी हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 6th है ओरिएंटेशन टू फिजियोथेरेपी, ओरिएंटेशन टू फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। 7th है जनरल मेडिसिन, कोई भी एक मेडिसिन पूछेंगे, सर्जरी पूछ लेंगे। मेडिसिन में इम्पोर्टेंट है डोपामाइन, जिसको वो सिंडोप, एलर्जी की मेडिसिन एपिलेप्टिक, सीजर्स और नसेड्स, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है। और देखो मेडिसिन बहुत बड़ा चैप्टर है, और सॉरी मैंने यहाँ पे ना फार्माकोलॉजी बता दी है आपको, नहीं यहाँ पे ये नहीं आएगा। मेडिसिन का मतलब ये है कि जनरल जो हमारी मेडिसिन बुक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उससे यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे डिजीज़, ठीक है। कोई भी डिजीज़ आपकी आ सकती है। जनरल सर्जरीज आपसे पूछ सकते हैं, बैक की सर्जरी पूछ सकते हैं, वर्टिब्रल बैक, सॉरी नहीं, वर्टिब्रल सर्जरी, लंग्स सर्जरी, CABG, ठीक है। तो और भी आप सर्जरी, सिंपल सी सर्जरी देख लेना, ठीक है, जो आजकल कॉमन सी हो रही है वो भी देख लेना, ठीक है, सर्जरी। और पीडियाट्रिक्स, जीरियाट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे पीडियाट्रिक्स में CP से पूछ सकते हैं, डिसेबिलिटी से पूछ सकते हैं, न्यूबॉर्न इन्फेंट, इस तरीके से आपको अपने टॉपिक कवर करने हैं। फिर है 8th है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ये तो अपनी एक बुक है। माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, देखो माइक्रोबायोलॉजी से 1 क्वेश्चन आएगा, पैथोलॉजी से 2 क्वेश्चन आएंगे। पैथोलॉजी से मैंने बताया था टोसिस, नेक्रोसिस पूछ सकते हैं, और वुंड हीलिंग टाइम पूछ सकते हैं, वुंड हीलिंग और इम्यूनिटी। टेंथ है आपका इलेक्ट्रोथेरेपी। सिलेबस तो शायद आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, ये सिलेबस ही है आपका। इलेक्ट्रोथेरेपी में लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी। देखो इलेक्ट्रोथेरेपी को तो सारी को ही आप कवर कर लेना, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र है ये भी अच्छे से आपको करना है। MWD, SWD, फैराडिक करंट, और अल्ट्रावायलेट रेज एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोथेरेपी को कंप्लीट रीड कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, और पढ़ भी ली होगी आपने, अब जाकर तैयारी कर रहे हैं। करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन।
ये जो कम्युनिटी मेडिसिन है इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन के क्वेश्चन निकाल के। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोथेरेपी के। आपको मान के चलो कि 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स, देखो ये तो हमारे सब्जेक्ट हैं, इन पे तो हमारी पकड़ होनी ही चाहिए एग्ज़ाम में। और पीटी ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो की डिजीज़ कर लो, फ्रैक्चर्स कर लो, ठीक है। और पीटी और लिगामेंट टियर, ज्वाइंट कर लो। थर्ड है 13 है आपका क्लिनिकल कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़, क्लिनिकल कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़। फैलेट ऑफ हार्ट कर लेना, इन्फेक्शन। देखो कार्डियक की जितनी भी डिजीज़ हैं सारी कर लेना, और रेस्पिरेटरी की इम्पोर्टेंट है अस्थमा, एम्फाइसीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं डिजीज़, सारी कर लेना। कोशिश तो रहेगी कि मैं आपको करवाऊँ एक एक करके, पर फिर भी मैं आपको पहले बता रही हूँ, आप भी अपना कवर करते रहो। और जो मेरी पहले वीडियोज़ है ना, उनको सारी जब वीडियोस देखोगे कितने सारे क्वेश्चंस हैं मैंने बता रखा है, तो वो आप वीडियोस देखते रहो और अपनी तैयारी भी करते रहो साथ साथ। बायोस्टैट से क्वेश्चन आएगा, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च। देखो रिसर्च से सैम्पलिंग, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, रिलायबल स्टैंडर्ड, नहीं सॉरी, सैम्पलिंग वेरिएबल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, कंस्ट्रक्टिव रिसर्च, डिस्ट्रक्टिव रिसर्च, ये भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। बायोस्टैट में आपके मेन, मोड, मीडियन, डेफिनेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन हर एक एम्स, आरआरबी, हर जगह आपको ना स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। बस टेस्ट है, आप एक बार नाम देख लेना, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम करते हैं 50 में फिजिकल मोडेलिटीज़ मेंटेनेंस। फिजिकल जो हमारी मोडेलिटीज़ हैं उनसे पूछ सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस पूछ सकते हैं, जैसे एक टेक्नीशियन की होते हैं। 16 है पीटी न्यूरो, न्यूरो में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, पार्किंसन पे आ सकता है, मैस्थेनिया ग्रेविस पे आ सकता है, गुलन जीबीएस पे आ सकता है, गुलन बेरे सिंड्रोम, पार्किंसन, मैस्थेनिया ग्रेविस, जीबीएस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी,
17 है आपका फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स से। फिजिकल एजुकेशन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और एडवांस फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस फिजियोथेरेपीज एंड रिहेबिलिटेशन मेडिसिन। मेडिसिन, ये रिहेबिलिटेशन मेडिसिन जो स्पोर्ट्स मेडिसिन बोलते हैं ना, ये वही है आपके। आज हमने सब्जेक्टिव डिस्कस किया है। जब मैं सोशियोलॉजी की आपको वीडियो बताऊंगी